पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। सभी कहेंगे आमीन, हालेलुया। अब ये बतावा है जिंदा परमेश्वर, जब तुम अन्य जाति थे तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे बाजे बाजे दौड़ा करते था, तो कोई कुछ कह देता तुम दौड़े दौड़े चला करते। मसीहत में 2 तरह के मसीह हुआ करे। कितने? 2 तरह के। जब एक अन्य जाति यीशु मसीह में आवा है तो चिन्ह चमत्कार देखकर आवा है, ये लाजमी है, क्योंकि उसने क्या चाहिए? चिन्ह चमत्कार चाहिए। वो भाग के जब भी आ जाएगा, जब जैसे वो यीशु मसीह में उसने चमत्कार देखा, वो जब भी आवागा और यीशु मसीह पे भरोसा कर लेगा। ठीक है। 2 तरह के मसीह आज इस संसार में हैं। पहला मसीह कौन सा है? देखो, आप कई बार आप बात करें यीशु मसीह ने एक बात कही, ये जो दिन है क्या के हैं? अंत के। कितना नगर इस बात का? ये जो दिन चल रहे हैं क्या के हैं? अंत के दिन है। यीशु मसीह कब दे आ जाएगा और अपन ठाले जाएगा। अभी इस बात का किसने बेरा पाओगा? जो एक असली मसीह है। जो असली मसीह है उसने इस बात का बेरा है कि यीशु मसीह चाहे मना चंगा करे चाहे ना करे, चाहे मना बरकत दे चाहे ना दे, चाहे मना बीमारी में रखे, कर्जे में रखे, क्या में रखे, मने बेरा मेरा सरों का राजा सेट है। अब यो जो बंदा है इसकी गिनती क्या माजा है? असलिया में। इसकी गिनती क्या माओगी? असली में। और एक बंदा कौन सा है? वो यीशु मसीह में आया, उसने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 12 साल उसने यीशु मसीह में आ गया, लेकिन वो आज भी किसा बन रहा है? अन्य जातियां जैसा। उसने बेरे लागे को ओहो उड़नू है, चलो बाजो। अब हमें निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की जो पुस्तक है उसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कही। यीशु मसीह ने एक बात कही, क्या बोला, आप वो देखेंगे। यीशु मसीह ने कही, मन ने बताई, मन ने के पर भूखा हुआ है, अगर अंत के दिनों में क्या होंगे अपन वो देखना है। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की पुस्तक उसका 24 का 24। ठीक है। आप पेपर डेनिस के पास बाइबल है, अगर है तो बस चुपचाप सुनो। आपने सुनना है। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे इतना वचन बोल दिया जाएगा, फिर आपके ऊपर से शैतान चुरा ले जाएगा, लेकिन आप ध्यान से सुन लोगे ये सबसे बेस्ट है। पढ़ने तई आप अपने घर में वचन न पढ़ सको, इसलिए बताया गया कि आपका अपना 5 पाठ पढ़ने हैं, चाहे आपका समझ में आओ चाहे ना हो, पर लेकिन ये जो समय है इसने के करो वचन न समझ लो। अगर आप समझ लोगे तो 100 शेर के हो। यीशु मसीह ने कही अब ये अंत के समय है, और अंत के समय में क्या होगा? झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत बड़े बड़े चीज चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, और हो सके तो चुने हुए ने भी बरमा देंगे। आप इस वचन न पढ़ेंगे कि कहे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वे जंगल में हैं तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। अब हाड़े यीशु मसीह ने यह बात पहले खुलकर अपने असली बेटा तक यह बात कह दी। यह बात यीशु मसीह ने सबसे कही है, लेकिन जो असली बेटे हैं वो इस बात ने समझ जाएंगे। मैं फिर को हूं
देखो जब एक अन्य जाति है वो यीशु मसीह में आवे है तो चमत्कार न देखकर न आवे है और यीशु मसीह के जीवन में काम भी करे है, उन्हें चंगाई भी दे दे है। पर लेकिन उनकी चंगाई कद बनी रहेगी परमानेंट, जो वो प्रार्थना करे हैं, उपवास करे हैं, वचन न पढ़ हर प्रभु के भवन में आवे है। इब जो उनके कोई भी बीमारी थी अब वह बीमारी दोबारा उनके अंदर एंटर नहीं हो सकती। वह जब होगी जो प्रभु के वचन ने तोड़ेंगे। अब एक बंदा है जो 12 साल तक, 14 साल तक, 10 साल तक, 8 साल तक, 7 साल तक है तो के मसीह है, तो के मसीह, पर लेकिन है वो के अन्य जाति पे भी बूंदा। जैसे उसने पता चला चलो भाई उड़े, हाँ भाई चलो उड़े, और वो गदाएगा दे जान लाग रहा है। और जैसे उसका क्यों उसने क्या करे है वचन ना, तो सुना वचन पढ़ दे, आज वचन पढ़ लिया तो कई दिन न फ्रान, आज प्रार्थना कर ली, 2-3 दिन लगातार प्रार्थना करी, 10 दिन 15 दिन फिर न फ्रान, उपवास कर लिया, 2 दिन उपवास करे, फिर 2 बिना 3 बिना न फ्रान। अब यो जो बंदा है यो ही है वो, उसने क्या करा 2 दिन दवा का बाइबल पढ़ी, 2-3 दिन उसने उपवास करे, खूब लंबा 2 महीने का 3 महीने का गैप मार दिया। यीशु मसीह का है प्रार्थना करते रहो, उपवास भी करते रहो, 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरे भवन में आते रहो। पर लेकिन जो झूठे हैं, देखो सुनो, अब जैसे उसने मिलना वो जब बेबाज लेगा, क्यों? वो चंगाई का भूखा है, और यीशु मसीह चंगाई फ्री में दिया करे। कितना ने मेरे इस बात का? यीशु मसीह चंगाई बरकत चंगाई मिल जाए, आप उसकी चंगाई कब तक बढ़ाई रहेगी? उसकी चंगाई जब बढ़े रहेगी जब ये 4 काम वो करेगा, और वो बंदा 4 काम ना करके ने उसकी गिनती क्या काउंट हो जाए झूठे मसीहा में। फिर वो जो कर वो बाबा शान जब कह दिया करते ना कि बच्चा लो, अब हमने पहला वचन के पढ़ा, अगर तुम अन्य जाति की तरिया जो तुम झूठी मूर्तियां की गूंगी प्यारी मूर्ति थी तब उनकी तुम हम दोबारा इस वचन पर ढंग के कहे, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो तुम गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। कौन कहे? पौलुस के कहे जब तुम अन्य जाति थे। अब यह काम की तो रहा है मसीह में, की तो रहा है मसीह में, और वो मसीह कितने दिन के हैं? कोई 4 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, चलो भाई। और जब तक देखो यीशु मसीह ने कही तन्ने जो यहोवा को धाम माना है इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ सकती, चाहे वह बीमारी की है, अशुद्ध आत्माओं की है, कर्जे की है, गरीबी की है, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ सकती। कौन का है? जिंदा परमेश्वर। अगर आप मसीह में हो, अगर सिस्टम बैठ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है? वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आप लोगों का वचन कितने कितने करे है गेटबाद जो आपने नहीं बेरा गया। इसलिए जो यो बंदा है 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक है, अब जैसे ही यो नु भाज्य है कदे आज उड़े उड़े, आज 3 बिना ऑर्डर के लिए, 5 बिना ऑर्डर के लिए, 10 बिना ऑर्डर के लिए, और एक यो केबल रहा है उठाया गया, इसका कोई भी स्टैंड नहीं है। अगर यो वचन ने पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, और प्रभु के भवन में और इसके भीतर कह रहा होगी, उसने नु बेरा हाँ जिंदा परमेश्वर असली है, वो सच्चा है, और उसने कही है कि अंत के दिन हमने ये वचन करने हैं। अब हमने क्या कही? जिंदा परमेश्वर क्या है कि ये जो अंत के दिन है, और ये टोटली अंत के दिन चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कही आप कितना लग रहा है 2022। यीशु मसीह का है, यीशु मसीह क्या बोले? 1000 साल मेरे आगे एक दिन के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? एक दिन बीत लिया। अब लाख कितना रहा है? 2022, यानी कि यीशु मसीह के आगे 2 दिन बीत लिए। कितना का यह बात समझ में आई है? 2000 साल है जा लिए, यानी कि यीशु मसीह के आगे 2 दिन
बीत लिए और मैंने के कई 3 दिन बहुत मायने रखा। 3 जो नंबर है बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दा में से जिंदा हो गया। और 2022 जो चल रहा है यो के है तीसरा दिन, यो अंत का दिन है। यीशु मसीह जिंदा हो चुका है, हमने ले जानते ही। हालेलुया। अब ये जो अंत के दिन है, जो असली आला प्रभु का बेटा है, जो असली है, उसके मन में क्या रहेगा? उसने बेरा यार बताई जाओ चर्च के अंदर जिस तरह अपन डेली खाना खावे हैं और हमारा शरीर एक्टिविटी करे है, हमारा शरीर काम करे है, हम कुछ भी काम करे हैं, तो यो कद हुआ है यो काम जब हम खाना खा ले हैं। जैसे ही आप उपवास करे हैं, देखो जब आप उपवास करे हैं अपनी क्या हो जाए, अपना मुंह कुतरा उड़ता मुंह हो जाए कि नहीं हो जाता? सारी टाइट फिर से दूर हो जाए। और जब तक खाना पेट में रहा है, ऊर्जा मिले रहा है, खूब नाचेंगे, बोलेंगे, चुगली करेंगे, पेटे दबाकर, क्यों? ऊर्जा मिल रही है। और जैसे ही आप उपवास करेंगे सारी ऊर्जा चली जाएगी और सिर्फ चुप रहेंगे। कुछ बोलना तो किसी से बोलने का दिल करेगा, ना किसी से चुगली करने का दिल, कुछ भी करने का जी नहीं करेगा कहते जब आप उपवास करेंगे। इसलिए उपवास कही जाए। इसलिए अब ये जो अंत के समय है और जो 2 तरह के जो मसीह हैं, इब आपने उसमें तो झूठा मसीह नहीं। कौन सा? जो ना प्रार्थना करता, ना उपवास करता, ना वचन पढ़ता, बैसो चंगाई का भूखा है। चंगाई है, यीशु मसीह चंगाई कति फ्री में देवा है, कति टोटली फ्री में। अगर आप भगत साणी बाबा द्वारा जाओ हो, अगर कोई परमेश्वर का दास भी रुपये मांगा है, अगर मैं ले हैंड करूंगा इसके लिए इतने सारे हैं, तो वो फिर बाबा भगत में है, उसकी काउंट भी। पर लेकिन केवल प्रभु बोल रहा कि वो प्रभु का मैटर है, उस प्रभु के दास का मैटर है। हमने तो कोई भी लेना देना नहीं, हमने कोई भी लेना देना उसका नहीं है। ऊपर बोझाना यीशु मसीह ने कही, मैंने सेहत में दिया है, बंटी पे चुप है ना, मैंने सेहत में दिया है, तब भी के करो सेहत में थे दो। यीशु मसीह का मैंने फ्री में चंगे करे हैं, तुम भी के करो फ्री में चंगे करो। हालेलुया। हम हैं तब पर यीशु मसीह उन्हें चंगा करा है। चंगा करने के बाद जो मेन बात आड़ा है वाकई है, यह बात है मैं जब एक बंदा 4 साल तक मसीह में है और वो आज उड़ा बाज रहा है, वो गद क्यों? वो इसलिए बाज रहा है क्योंकि वो वचन या तो बेचारा अनपढ़ होगा, उसके वचन में समझ में नहीं आता होगा, उसके कौन सी बात समझ में आ सका जो हम ये बतावे हैं। पर लेकिन उन वचन वो समझागा, उतारेगा, जब तक काम चलेगा। पर लेकिन जब वो उड़ जाके भी देखो, एक छोटी बात मैं बताऊंगा। एक भाई था बहुत पहला, और वो बहुत दारू पिया करता। बोला एक में उड़ा चला गया, मैं एक में तो मेरी दारू छूट जाएंगे। तो लोगों पर धन्यवाद हो, जाओ एक बार बढ़िया। मगर 4 जब पटागा जो उड़ते भी उड़ जाने के बाद भी नहीं छुट्टी पे क्या करेंगे? देखो सुनो, जिंदा परमेश्वर सारे काम करने की ताकत रखा, वो कर देगा, वो कति 101% करेगा। पर लेकिन कद करेगा वो हमने वो देखना है। जब हम ये 4 काम करे हैं तो जिंदा परमेश्वर कति 101% करे है, कति 101% लिख का करे है। हाँ भाई ले पकड़ वो करे है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, वो जलाली है, वो विश्वास योग्य है, वो करे है। पर लेकिन शैतान के कर वचन न समझण में ले आन देता। इसलिए हमने क्या करना है? यीशु मसीह ने कही 4 तरह के बीज हैं। पहला बीज कौन सा है? जो मार्ग के किनारे बोया गया। दूसरा बीज कौन सा? जो रेतीली भूमि पे है ना, चट्टान पे। अच्छा बीज कौन सा था? जो अच्छी भूमि पर बोया गया। यीशु मसीह बोला कि जो अच्छा बीज कौन सा है, ये वो है इसने क्या करा? वचन सुना, समझा और अपने जीवन में उतार लिया।
लेकिन जो इससे पहले के जो 3-20 दिन के करा वचन सुना समझाने ये अपने ही चलाए गए। इसलिए जब हम वचन ने सुने हैं, समझे हैं और अपने जीवन में उतारे हैं, उतारण का मतलब क्या है बेरा है? उतारण का मतलब है उस पर चलना है। उतारण का क्या मतलब है? उस पर चलना है। अब यीशु मसीह का है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितनी लिख रखा है यो? हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 28 में यह बात प्रभु ने लिख रखी है। हमने देखना है प्रभु क्या कहे इस बात में। क्या बोलिया? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहे? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब ये कौन से विश्राम की बात कर रहा है? हेलो, यीशु मसीह कौन से विश्राम की बात कर रहा है? अपन यूं देखना है। यीशु मसीह का है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कोई बीमारी से दब रहा है, कोई कर्जे से दब रहा है, कोई नशा से दब रहा है, कोई टीबी ते, कोई कैंसर ते, कोई थायराइड ते, कोई लड़ाइया ते, कोई कर्जे ते, वो सब के है दबे हुए। कोई सर्वाइकल ते, थायराइड ते, बीपी ते, कैंसर ते, शुगर ते, बाउसरी ते, कर्जा ते, चोरी ते, ये सारे के सारे के हैं दबे पड़े हैं। अब यीशु मसीह का है, तुम क्या करो? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किन तय? अगर थारे ऊपर ये अटैक है दुष्ट आत्माएं के, बीमारी के, ये जो एक बोझ है थारे ऊपर है, मैं क्या करूंगा? इस बोझ ने जो बीमारी का है, कर्जे का है, लड़ाई का है, नशे का है, टीबी का है, कैंसर का है, इन मैं उखाड़ का न थम थरते के दे दूंगा, विश्राम दे दूंगा। यीशु मसीह का है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब यीशु मसीह आया के थे धरती पर कद 2022 साल पहला आ गया। अब जब वो आया तो उसने क्या कराया? उसने वो काम नहीं करे जो अब पे इंसान करे हैं। कौन से काम? उसने झूठ नहीं बोली, उसने गाली नहीं बकी, उसने नशे नहीं करे, उसने चोरी नहीं करी, व्यभिचार नहीं करा। वो सारे गंदे काम जो शैतानी है वो उसने नहीं करे। किसने नहीं करे? यीशु मसीह ने। अरे यीशु मसीह का है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम मेरा जुआ उठा लो। कौन से वाला जुआ? मेरा जुआ। कौन सा? पवित्रता का, धार्मिकता का, ईमानदारी का, विश्वास का, शांति का। यो मेरा जुआ जो है तुम इसने उठा लो। यानी कि तुम ना झूठ बोलो, क्योंकि ये जो जुए हैं बीमारी के, ये शैतानी जुए हैं जो तुम न दबा कर न रखेंगे। ये जो जुए हैं यो तुम न सब के कर टोटली दबा कर रखागा। यो शैतानी जुए हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसलिए यीशु मसीह ने कही, ए बोझ से दबे हुए लोगों, यानी कि हम इसने रुका है, ए बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, कर्जे से, गरीबी से, दुखों से, हारी से, बीमारी से हारे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीत दूंगा। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर यीशु मसीह बात कहे, यीशु मसीह ने कही, ए बोझ से दबे हुए लोगों, अगर ये हम लोग बोला किस तरह, हे बीमारी से, गरीबी से, हारी से, दुखी और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किन तय? बीमारी तय, कर्जे तय, हारी तय, इन तरह के को तुमने लकाड़ लाऊंगा। तुम मेरा जुआ उठा लो। कौन सा? पवित्रता का, विश्वास का, ईमानदारी का,
धार्मिकता का। जब तुम यो काम करोगे तब तुम मेरा जुआ उठा लोगे। और शैतान यीशु मसीह का जुआ नहीं उठाने देता, इसलिए वो क्या कर है, नींद में ला देगा, आलस में ला देगा। हमारे चर्च में आते हुए भी वो क्या कर देगा, नींद में रखेगा। क्यों? उसने नु बेरा है, अगर यो वचन इसके भीतर चले गया तो मेरी हड़े फेरे दान नहीं बनेगी, इसलिए वो क्या करेगा, नींद में रखेगा। ऐसा सुवा देगा, हड़े बैठाता है वो, लेकिन हड़े बैठ के भी नहीं बैठे। क्यों? उसने जो कुछ सुना, शैतान उसका कुछ भी भीतरले में नहीं जान देता, सारा का सारा बाहर का डलना है। इसलिए हमने क्या करना है, हमने यीशु मसीह का जुआ उठा लेना है। और यीशु मसीह कहते तो मेरा जुआ उठाओगे, देखो मैं नमर हूं। और यीशु मसीह का है, धन्य है जो नमर है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी आप क्या समझो? अधिकारी का अधिकारी जो होया करे ना, अधिकारी वो अथॉरिटी रखा करे। क्या रखा करे? अथॉरिटी। क्या पे? चीजा पे। हम पुलिस में देखे हैं जो कलेक्टर बड़े बड़े अधिकारी हैं, है ना, जो आईएएस अधिकारी है, वो क्या करे हैं, हर एक जिले पे एक अधिकारी ठहराया जाए, है ना, वो अधिकारी ठहराया जाकर वो उसने संभालेगा। अब यीशु मसीह के अगर तुम नमर हो, तुम दीन हो, तब जो नमर है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसका अधिकार है? हमारा उस पे अधिकार है। कदे अगर आप पे नमर हैं और यीशु मसीह का जिसका यो भरोसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने संसार पे विजय पाली है, उसने पृथ्वी पर के पाली है विजय।